3, 2, 1. So, hello everyone, welcome to your own YouTube channel that is JK Boost Education and I am Kanbihans and आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक नए चैप्टर के बारे में that is एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स में मार्किंग होती है इसकी 5 मार्क्स की एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे टू डे लाइफ में भी एंड थ्योरी के पोर्शन में भी जो आपके एग्जाम्स में आएगा उसके अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करेंगे एंड उन कंसेप्ट को हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि वो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हमारे एग्जाम फोकस बन सके। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के 3 सेक्शन होंगे, ठीक है, जिसमें हम पहले बात करेंगे एसिड्स के बारे में, सेकंड सेक्शन में हम बात करेंगे बेसिस के बारे में एंड थर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में प्लस पीएच के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एंड अब हम सेक्शन फर्स्ट पे बात जाएं। ठीक है, हम बात करेंगे एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ऐसे प्रिपेयर किया गया है कि आपके कंसेप्ट को क्लियर हो जाए एंड ये एग्जाम फोकस भी बने फॉर स्कोरिंग वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। राइट, एसिड जनरली बेटा ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज ऐसे सब्सटेंस जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं पानी में। आयनाइज्ड क्या होता है, अगर आपने आयनिक कंपाउंड की वीडियो नहीं देखी है सो गो थ्रू दैट, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, सो चेकआउट कर ले उसको। सो आयनाइज का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड जब टूटता है, एक पे आता है, जब भी एक कंपाउंड जुड़ा होता है मेटल एंड नॉन मेटल से, एक में होता है पॉजिटिव एंड एक में होता है नेगेटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन होता है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से उनमें आयनिक बॉन्ड बना होता है। ठीक है, जब ये आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड से टूटता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं कि ये जो चीज है ये आयनाइज हो गई, इसने आयनिक बॉन्ड अपना तोड़ दिया। सो उसी केस में कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब वो पानी में जाते हैं तो वो टूट जाते हैं एंड वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन। H+ आयन मतलब H+ आयन ये प्लस है, जो इट इज अ टाइप ऑफ मेटल। राइट, अब देखो एसिड तो हो गया, एसिड के एग्जांपल आती है HCl एसिड, H2SO4 एसिड एंड दिस CH3COOH। ये क्या है, दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज सेम इन विनेगर। राइट, HCl एसिड आपके स्टोमक में पाया जाता है एंड H2SO4 एसिड लेबोरेटरीज में बहुत बार यूज किया जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर आप इसको पानी में डालोगे ना, लाइक हम प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं, तो जब भी आप इस एसिड को डालते हो ना पानी में, वो देख लो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, इसको हाथ में भी नहीं दिया जाता, इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये। तो ये हो गई एसिड की बात हो गई। अगर आप एसिड की प्रॉपर्टी की बात करो, ठीक है, सोर इन टेस्ट, सोर इन द सेंस क्या होता है, खट्टापन। ठीक है, विनेगर कैसा होता है, खट्टा होता है ना, विनेगर उसमें भी डालते हैं नूडल्स वगैरह में, है ना। आप देखो मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता कहाँ होती थी, इस लिटमस पेपर में। लिटमस पेपर में क्या होती थी, मुझे ये नहीं पता चलता था कौन किसको टर्न कर रहा है, लाइक ब्लू रेड कब हो रहा है, रेड ब्लू कब हो रहा है। इसके एक ट्रिक है कि जब भी देखो एसिड डेंजरस होते हैं तो क्या होगा, वो हमेशा रेड टर्न होंगे। तो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लस ये कोरोसिव होते हैं नेचर में एंड इनकी एक रिएक्टिव प्रॉपर्टी ये है, हमने शायद रिएक्शन में पढ़ा है, ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है कि जब एसिड, हाँ हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल की रिएक्टिविटी में पढ़ा है कि जब एसिड एक्ट करते हैं मेटल के साथ तो वो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट प्लस H2 गैस। और मेटल क्या हो गया आपका, जिंक प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस जो है वो निकल जाएगी। ये आपको रिएक्शन याद रखनी है। ठीक, अब ये सब चीजें हुई आपकी एसिड्स के बारे में। एक एसिड्स की जनरल मतलब जो लाइव एग्जांपल है वो मैंने आपको क्या दी, विनेगर एसिड CH3COOH, विनेगर एसिड जो नूडल्स वगैरह में यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड जो कि किस में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है। राइट, ये हो गई। एंड थर्ड एग्जांपल ये दी मैंने HCl एसिड, HCl एसिड की एग्जांपल दी जो आपके स्टोमक में पाया जाता है एंड इट इज यूज्ड इन डाइजेशन में काम आता है। राइट, अब देखना एक क्वेश्चन आता है आपको कि ऐसे कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है एंड कौन सा वीक है। मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि HCl एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग है एंड CH3COO वीक है। इसका डिफरेंस कैसे हमें पता चलता है, देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना वो अपने आयंस को कम्प्लीटली आयनाइज्ड कर देगा वाटर में जाके ये कम्प्लीटली टूट जाएगा। ठीक है, एंड ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज
ये ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ज्यादा H प्लस आयन। एंड वीक एसिड में क्या होता है, H प्लस आयन जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि क्या होता है। आप एक एग्जांपल ले लो कि आपके पास 2 गिलास है। ठीक है, एक लाइक दीज 2 ग्लासेस, आपने इसमें पानी लिया। ठीक है, पानी लिया हुआ है, तो एक में आपने डाला H2SO4 एंड एक में डाला विनेगर। अगर आपको पीने को बोला कौन सा पियोगे, H2SO4 पियोगे? नहीं, बिकॉज वो बहुत एसिडिक है, उसमें H प्लस आयन बहुत कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो पाए गए। लेकिन विनेगर के केस में ऐसा नहीं है, तभी तो हम विनेगर को एज फूड लाइक फूड्स वगैरह में हम यूज करते हैं उसको, बिकॉज वो इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है। बट अगर आप बोलो हम H2SO4 को यूज करेंगे फूड में, जल ही जाए सारे। ठीक है, सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। दैट इज ऑल अबाउट एसिड्स। एंड एसिड के बारे में एक चीज रह गई कि एसिड का जो पीएच होता है ना, एसिड का पीएच जो होता है वो लेस देन होता है 7। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सारा इंपॉर्टेंट है बट ये याद रखना, ये लिटमस का याद रखना, ये एग्जाम्स में पूछ जाता है, एक टेस्ट पूछा जाता है, प्लस ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक पूछा जाता है, एंड इसकी डेफिनेशन पूछ जाती है। दैट्स इट। अब बेसिस जनरली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में when they get mixed with water they produce OH ion, OH ion प्रोड्यूस करते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स क्या आती हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो जब पानी में मिक्स होगा H2O इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये OH रिलीज कर देगा ना, OH रिलीज कर देगा। ठीक है, ये आ गया CaOH2, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज गंदे टेस्ट में होते हैं, बिटरिंग टेस्ट, कड़वे। ठीक है, सोपी फीलिंग होती है, सोपी टेक्सचर होता है, जब आप इसको टच करते हैं तो ये सोपी सोपी सा फील करते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर रेड जो होता है इज फॉर डेंजरस, दैट इज एसिड के लिए होता है। सो बेसिस के लिए नहीं होगा, बेसिस के लिए होगा ब्लू। ठीक है, ब्लू, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसिस। ठीक है, और जो होता है पीएच, पीएच इनका होता है अप्रोक्सीमेटली मोर देन 7 से ज्यादा होता है। 7 से ज्यादा कैसे, जो 8 से 14 के बीच में आते हैं वो होते हैं बेसिक वाले होते हैं। ठीक है, अपने लास्ट टॉपिक लास्ट सेक्शन पे दैट इज सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, अब सॉल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ा है, राइट। केमिकल इक्वेशंस में भी पढ़ते आ रहे हैं हम सॉल्ट्स। सो सॉल्ट्स जनरली होते क्या हैं, जब एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट करते तो वो सॉल्ट बनाते हैं, प्लस वाटर जो है वो उसका बाई प्रोडक्ट वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो कि क्या होता है, मैंने बोला एसिड एंड बेस, एसिड लगा लो HCl और बेस लगा लो NaOH, क्या फॉर्म होगा NaCl। ठीक है, NaCl प्लस ये LOH और ये H, यहाँ पे क्या बन जाएगा H2O। ये जो चीज बनी ये आपकी है सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्ट तो है, प्लस ये कॉमन सॉल्ट भी है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इट्स अ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब देखो सॉल्ट्स के एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन क्या है कि इट इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, मोस्ट मतलब इट इज वेरी 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 ऑफनली आस्क्ड क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में एंड वो फॉर्म करते हैं एक सॉल्ट, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, सॉल्ट भी हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होगा, 2 कंसेप्ट क्लियर। तो वही है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ये आपकी एग्जाम्पल आ गई। सो ये आ गई आपके सॉल्ट के बारे में। अगर कुछ सॉल्ट की हम बात करें लाइक NaCl, that is a common salt, Na2CO3, it is a washing soda। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये कुछ सॉल्ट्स हैं आपकी बुक में। एंड अगर हम बात करें लास्टली में पीएच स्केल के बारे में, ठीक है, मैं तो बताती आ रही हूँ कि जो एसिड्स होते हैं वो लेस देन 7 होते हैं और जो बेस होते हैं वो मोर देन 7 होते हैं। ठीक है, अब ये जो मैं 7 एंड ये 7 लेस देन एंड मोर देन 7 मैं यूज कर रही हूँ, सो ये क्या फिगर्स मैं यूज कर रही हूँ, बेसिकली आपके पीएच डिटरमाइन करने के लिए, जैसे एसिड एंड बेस डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास लिटमस पेपर होता है, उसी तरह से हमारे पास एक स्केल होता है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है,
पीएच स्केल में क्या होता है, पीएच स्केल में वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज कैसे होती है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 14 तक उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, तो पीएच स्केल को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, पीएच इज अ फिगर, एक ऐसी फिगर है जो एक्सप्रेस करती है कि कौन सा सब्सटेंस जो होगा, ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा नेचर में। ठीक है, और नो लॉगरिथमिक स्केल। ठीक है, ये एक स्केल होता है जिसके द्वारा हम पीएच डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें 7 क्या होता है, अगर किसी की एसिडिटी 7 आई तो इट मीन्स वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है वो लिटमस पेपर को ना ही वो ब्लू टर्न करेगा, ब्लू भी टर्न नहीं करेगा और रेड भी टर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब लिटमस पेपर में 7 का मतलब हो गया न्यूट्रल। अब जितनी कम वैल्यू दैट इज लेस देन 7, 1 to 6, ठीक है, मोर एसिडिक, जितनी कम वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक। हाई वैल्यू लाइक 8 to 14 मोर अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, पीएच का एक फॉर्मूला होता है, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, इट्स माइनस लॉग सी। ये सी हियर मींस आयरन की कंसंट्रेशन, कि कितने ज्यादा H प्लस आयरन उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है। ठीक है, वो हमें यहाँ से पीएच स्केल से पता चलता है। जितना ज्यादा H प्लस आयन उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके इस वीडियो से कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे तो कमेंट डाउन। प्लस अगर आपको इस तरह की शॉर्ट प्लस इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, सो सब्सक्राइब टू JK Bose Education. Thank you so much.